में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 8,481 रुपये की प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की और अब तक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में लगभग 1.5% की हमको तेजी दिखाई दे रही है। ये वीडियो मैं अभी लाइव मार्केट में शूट कर रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर जो है प्राइस आपको चेंज होते हुए दिख सकती है। वीडियो का चेंज मुझे आज बनाने का उद्देश्य है कि आज के स्टॉक में जो है प्राइजेक्शन बहुत ही अच्छी खासी बनी है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है, इंडियन मार्केट है, जो कि अभी बेरिश है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा ज़्यादा गिर रहा है। इसी गिरने के डेट टाइम भी अगर ये जो स्टॉक है वो स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न बना कर दे रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इस वीडियो को देख के आपको इस वीडियो में एक स्टॉक में स्विंग के लिए आप देख सकते हो और स्विंग के लिए पोजीशन बना सकते हो, ताकि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पर बन सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने देखा है यहाँ पर, तो हमारा एक दिन का जो है यहाँ पर स्टॉक में 1.5% की हमको रैली दिखाई है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो यहाँ पर छोटी मोटी यहाँ पर 0.16% की हमको तेजी दिखाई दी है। वही अगर हम 1 मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर 16.29% की हमको तेजी दिखाई देगी। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 25% से भी ज़्यादा की हमको तेजी दिखाई देगी। अगर हम 1 मंथ डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 27.73% की तेजी दिखाई दे रही है। इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली हमें अच्छे खासे प्रॉफिट बना कर दे रहा है, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट इतना गिरा हुआ है, लेकिन स्टॉक में अभी गिरावट नहीं आई और स्टॉक जो है कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा हमें स्टॉक के प्रोजेक्शन से और इस डाटा से हमें पता चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम प्लस टेक्निकल और फंडामेंटल सब कवर करने वाले हैं, और स्टॉक का जो प्रोजेक्शन है वो भी देखने वाले हैं, और हमें स्टॉक में अगर एंट्री करनी है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस स्टॉक को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका ये वीकली टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस जो किया है वो एनालिसिस आपको सामने ओपन किया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आप हमारा जो है एक सपोर्ट जोन बना हुआ है, और ये हमारा जो है ऊपर का वो हमें इसको रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। तो स्टॉक में ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले कई महीनों से स्टॉक जो है एक रेंज में यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था। अगर आप स्टॉक देखोगे तो यहाँ पर नीचे आया है, नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर, फिर नीचे, ऐसा एक जो स्टॉक जो है कंसोलिडेट करते हुए स्टॉक जो है इसी जोन में हमें ट्रेड करता हुआ पिछले कई महीनों से दिख रहा है। ऐसा हमें इस प्रोजेक्शन से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जब स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट देते टाइम हमारा जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा था। यहाँ पर हमें वीकली टाइम में दिख रहा है। अगर हम पिछली बार अगर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ और फॉल ब्रेकआउट हुआ। फॉल ब्रेकआउट पहचानना कैसा है, क्योंकि अगर देखोगे तो आपको वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम में कोई भी तेजी नहीं दिखाई दी है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो है स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो हमें फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर आपको ब्रेकआउट देखना है और ब्रेकआउट समझना है तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है वीकली टाइम फ्रेम में बड़ी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी है। यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा खासा है। वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा होने के बाद यहाँ पर जो है स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद हमारा जो प्राइस बोलता है वो प्राइजेक्शन से ही उसी तरह काम करते टाइम यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई है, जो कि यहाँ पर रिट्रेस कैंडल भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद अगर स्टॉक ऊपर की ओर ही जाता रहा तो हम इस स्टॉक में फोमो में आके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। क्योंकि अगर स्टॉक में यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता है तो हमारा कंफर्मेशन ये बनता है कि यहाँ पर जो है स्टॉक ऊपर की तरफ, या फिर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अच्छा खासा ट्रेंड या फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ऐसा हम यहाँ पर मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वीकली में देखेंगे तो वीकली में जो है हमें यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा, ब्रेकआउट देखने के बाद जो है यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी जो है एक रिट्रेस कैंडल दिखाई दी, जो कि हमें रिट्रेस कैंडल हमको यहाँ पर हैमर कैंडल जो है हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद जो है यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में या फिर कल के वीक में जो है यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन अब तक ब्रेक नहीं किया है। अगर हम इस वीक की बात करेंगे तो इस वीक में स्टॉक जो है वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले ही हमने स्टॉक को पकड़ लिया है, क्योंकि हम अगर हम स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारे टारगेट क्या रहेंगे और हम स्टॉक में एंट्री कर सकते क्या हैं। तो इस स्टॉक को अगर और डिटेल में जानना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आपको स्टॉक में क्या प्राइसिंग बन रही है वो भी आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो ये स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में हमने जो वीकली टाइम फ्रेम में देखा है कि यहाँ पर ये स्टॉक ने जो वीकली टाइम फ्रेम में हमने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया था वहाँ पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देते टाइम जो है हमारा यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। यहाँ पर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में भी अगर देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, और कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल फॉर्म होता हुआ स्टॉक ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद जो है यहाँ पर जो है एक रिट्रेस करने के लिए भी स्टॉक आया, और रिट्रेस करने के बाद फिर से स्टॉक एक बार ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर और एक अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर मैं एक आपको प्राइजेक्शन बताने वाला हूँ। जो प्राइजेक्शन कौन सा है आप यहाँ पर बताओ, और यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन हमारा मैंने जो प्राइजेक्शन आपको बताया, अगर ये प्राइजेक्शन से स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम स्टॉक को डेफिनेटली स्विंग के लिए देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाई। ट्रेड लाइन लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद जो स्टॉक का जो अपना जो स्टॉक है, स्टॉक अगर ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक करता हुआ आपको दिख रहा है, तो अगर स्टॉक ब्रेक करता है जो कि हमारी प्राइस है लगभग
एट अगर स्टॉक 8450 रुपीज़ के प्राइस से अगर ऊपर सस्टेन होता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है, और स्टॉक ने जो रिट्रेस किया था, रिट्रेस करने के बाद स्टॉक में जो है एक हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल सकता है। लेकिन हमें स्टॉक में एंट्री करने के पहले हमारा जो प्राइस है वो 8450, इस प्राइस के अगर ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है तभी हम स्टॉक में स्विंग के लिए देख सकते हो। अदरवाइज स्टॉक जो है हम स्विंग के लिए या फिर हम एंट्री के लिए नहीं देखेंगे। अगर हम स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारी जो टारगेट है वो टारगेट क्या रहने वाले, तो मैं आपको टारगेट भी यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि अगर हम स्टॉक में एंट्री करेंगे तो हमारी जो टारगेट है हमको टारगेट कब तक और कितने दिन में हमको आता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। तो हमारा जो टारगेट है हमको यहाँ पर टारगेट जो है लगभग 9191, यानी कि 9000 जो हमारा फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला है वो हमारा लगभग स्टॉक का जो टारगेट रहेगा वो यहाँ पर हमारा 9198, यानी कि 9200 तक के 9200 तक के टारगेट के लिए हम स्टॉक में यहाँ पर बने रह सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा जो प्राइजेक्शन है, प्राइजेक्शन से आपको यहाँ पर क्लियर पता चल रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर पोल का फॉर्मेशन देखेंगे तो ये हमारा जो है पोलैंड फ्लैग पोलैंड फ्लैग का पैटर्न फॉर्म हुआ है, और पोलैंड फ्लैग का पैटर्न जो फॉर्म हुआ है अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो हम स्टॉक को यहाँ पर हमारे टारगेट के लिए रुक सकते हैं, और हमारे जो टारगेट है हमको आने वाले कुछ दिन में मिल सकते हैं। ऐसा हमें इस प्राइजेक्शन से पता चल रहा है, जो कि हमें प्राइजेक्शन डेली और वीकली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी बुलिश नजर आ रही है। कंपनी की फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केट कैप लगभग 5,26,822 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 8,499 की चल रही है। हाई लगाया था 8,663 रुपये का, और लो लगाया था 6,188 रुपये का। यहाँ पर स्टॉक पी की बात करेंगे तो 33 है। इंडस्ट्री पी देखेंगे तो यहाँ पर 20.1 की हमको दिखाई दे रही है। आर यहाँ पर 11.9 की दिख रही है, और यहाँ पर आर हमको 22.1 की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू अगर देखोगे तो 1,402 की बुक वैल्यू है। स्टॉक का फेस वैल्यू 2 का दिखाई दे रहा है। कंपनी के ऊपर हम डेप्थ की बात करें तो यहाँ पर 3,24,218 करोड़ का यानी कि अच्छा खासा हमको कंपनी के ऊपर डेप्थ दिखाई दे रहा है। लेकिन डेप्थ ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो फाइनेंस का बिजनेस है, इसलिए कंपनी के ऊपर डेप्थ रहता ही है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर के मुकाबले दिसंबर का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रेवेन्यू जो है सितंबर में 17,091 करोड़ का रेवेन्यू था, और यहाँ पर 8,033 करोड़ का रेवेन्यू दिसंबर में था, यानी कि रेवेन्यू भी अच्छी खासी हमको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 5,604 करोड़ की फाइनेंशियल प्रॉफिट थी, और यहाँ पर 5,958 करोड़ की, यानी कि क्वार्टरली में भी फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ फाइनेंशियल प्रॉफिट में यहाँ पर इस डाटा से दिख रही है। कि लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 के मुकाबले मार्च 2024 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रिवेन्यू यहाँ पर 41,411 करोड़ की रिवेन्यू मार्च 2023 में थे, और यहाँ पर 54,972 करोड़ के रिवेन्यू जो है मार्च 2024 में, यानी कि रिवेन्यू में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 करोड़ के तो प्रॉफिट हमको मार्च 2023 में दिख रहे हो, यहाँ पर 19,987 करोड़ के प्रॉफिट हमको मार्च 2023 में दिख रही है, यानी कि प्रॉफिट में भी अच्छी खासी हमको यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 54.7% की होल्डिंग है। एफ के पास 20.79% की होल्डिंग है। डी के पास 15.08% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास यहाँ पर मात्र 9.32% की होल्डिंग है, यानी कि अच्छी खासी होल्डिंग हमको प्रमोटर के और एफ के पास है। तो इस हमने जो अब तक फाइनेंशियल देखे, या फिर हमने जो स्टॉक का जो फंडामेंटल की स्टडी की है, फंडामेंटल से हमें स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कंपनी जो है कंटिन्यूसली हमारे जो है प्रॉफिट में दिखाई दे रही है, और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी हमें बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा है। अगर हमने जो कंपनी के जो हमें स्टॉक का जो टेक्निकल की स्टडी की, टेक्निकल से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर पुल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन है, और पुल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें ये स्टॉक अच्छी खासी रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो आज की वीडियो में हमने टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडी की है। आप इस स्टॉक को अपने वर्कशीट में रखिए। हमने जो स्टडी की वो आप एक बार फिर से एनालिसिस कीजिए, और अगर आपको लगता है कि स्टॉक में हम स्विंग के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं तो आप इस स्टॉक में जरूर एंट्री कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।